हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 6 का पाठ 4 जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें के बारे में पढ़ेंगे, जो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। बच्चों, पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है वो 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। उनके पिता का नाम तारिफ सिंह और माता का नाम परम देवी था। बच्चों, उनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीहाल देहरादून में हुई और उनकी बाद की जो शिक्षा है वो गोंडा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। यदि हम शमशेर सिंह बहादुर यानी शमशेर बहादुर सिंह जी की जो मृत्यु है वो 12 मई 1993 को अहमदाबाद के अंदर हुई। शमशेर बहादुर सिंह जी ने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें से उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, काल तुझसे होड़ मेरी, दोआब, प्लाट का मोर्चा, कहानी संग्रह इत्यादि उनकी प्रमुख रचना है। बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी को अनेक सम्मान मिले, जिसमें 1997 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चुका भी नहीं हूं मैं, उनकी रचना पर मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला और 1989 में उन्हें कबीर सम्मान से नवाजा गया। बच्चों, ये था शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय। अब हम हमारी कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें के सार के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस कविता में यानी यह जो कविता है एक काल्पनिक कविता, एक 10-11 साल की लड़की अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जो है बताती है, अर्थात चांद से कुछ जो है बातें करती है। लड़की चांद से बातें करते हुए कहती है कि चांद जो है गोल मटोल है, अर्थात चांद गोल है। गोल होने के बावजूद भी वह तिरछा नजर आता है। चांद ने अपने पूरे शरीर पर आकाश रूपी वस्त्र को जो है पहना हुआ है, जो तारों से जड़ा हुआ है। लड़की कहती है कि चांद का केवल मुख अर्थात मुंह ही थोड़ा जो है दिखाई देता है, उसका पूरा शरीर आकाश रूपी वस्त्रों से ढका हुआ है, फिर भी चांद जो है थोड़ा तिरछा नजर आता है। बच्चों, जो लड़की है खुद ही
अपनी कल्पनाओं के माध्यम से चांद से बातें कर रही है और खुद ही अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उनके आंसर यानी उत्तर जो है दे रही है। वह चांद को घटता हुआ और बढ़ता हुआ, यानी पूर्णमासी जब होती है तो चांद जो है बढ़ना प्रारंभ कर देता है और जैसे ही अमावस्या आती है चांद जो है घटना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से चांद के बढ़ने और घटने का वर्णन जो है लड़की अपनी कल्पनाओं के माध्यम से करती हुई कहती है। वो कहती है कि चांद को शायद कोई बीमारी है जिसके कारण वो घटता और बढ़ता रहता है और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये था बच्चों हमारी कविता का सार, चांद से थोड़ी सी गप्पें। अब इससे आगे हम जो है इसकी व्याख्या करेंगे। देखो बच्चों, व्याख्या करने से पहले मैं बता दूं आपको, जब भी हमने कोई पहरा या उसकी व्याख्या करते हैं हम उसकी शॉर्ट में जो है कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट हम जो है जैसे कोई संकेत बना सकते हैं। जैसे संकेत है, संकेत के अंदर मान लीजिए हम जो है हमारा फर्स्ट पैरा कर रहे हैं, इसका फर्स्ट अक्षर हम यहाँ पर लिखेंगे और इसके आगे इसका लास्ट अक्षर जो होगा हम वो लिखेंगे। ठीक है बेटा। देखो बच्चों, यह है संकेत। इसके बाद हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या जो है करनी है। हम लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत बच्चों हम जो है बताते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें से ली गई हैं, जिसके रचयिता यानी लिखने वाले कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। उन्होंने इस कविता में एक लड़की की 10-11 साल की लड़की की कल्पनाओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो पूर्णिमा के चांद को देखकर उससे बातें जो है करती है। बच्चों, उसके बाद हम जो है करते हैं इसकी व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश पंक्तियों में लड़की जो कहती है, लड़की चांद से गप्पें करती हुई कहती है कि गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सीमत। बच्चों देखिए, इसके अंदर कुछ कठिन शब्दार्थ भी आए हैं, हम साथ साथ जो है वो भी करते हुए चलेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट जो है शब्दार्थ आया खूब। खूब, खूब मीन्स होता है बहुत। खूब मीन्स बहुत, मगर, लेकिन, उसके बाद आप तिरछे नजर आते हैं जरा। जरा,
जरा मीन्स थोड़ा सा, यानी चांद क्या है, थोड़ा सा। उसके बाद आप पहने हुए हैं कुल मीन्स सारा, यानी पूरा आकाश। तारों जड़ा, सिर्फ, केवल। मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। पोशाक मीन्स वस्त्र। और फैलाए हुए चारों सीमत, दिशा। सीमित मीन्स दिशा। देखिए बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या जो है देखते हैं। व्याख्या के अंतर्गत जो है हम गोल है खूब मगर, यानी जो लड़की है वो चांद से बातें करते हुए कहती है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। यानी चांद को वो गोल मटोल कहती है, यानी चांद जो है गोल है लेकिन, यानी खूब मगर, लेकिन वो क्या है, बहुत ही गोल नजर आते हैं। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, और आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। यानी चांद क्या है, गोल है और थोड़ा तिरछा नजर आता है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा, यानी चांद ने तारों से जड़ा हुआ जो आकाश है वो पहना हुआ है। यानी जो लड़की है वो कहती है कि चांद ने तारों से जड़ा हुआ आकाश वस्त्र के रूप में पहना हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा। और चांद जो है, चांद का केवल मुख ही दिखाई दे रहा है, अर्थात मुंह दिखाई दे रहा है, और उसका मुंह जो है गोरा चिट्टा है, गोल मटोल है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सीमत, और चांद ने अपने वस्त्रों को चारों दिशाओं में फैला दिया है। दोबारा देखें, जो लड़की है चांद से बातें करते हुए, चांद से गप्पें करते हुए कहती है कि चांद जो है बहुत ही गोल दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा तिरछा नजर आता है, थोड़ा सा तिरछा नजर आता है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा ने तारों से जड़ा हुआ, तारों से जड़ित आकाश पहना है, अर्थात चंद्रमा ने तारों से जड़े हुए वस्त्र पहने हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और तारों से जड़ित आकाश को पहनने के बाद जो चांद का केवल गोरा चिट्टा मुंह ही हमें दिखाई दे रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सीमित, और चंद्रमा ने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला दिया है। बच्चों, आपको ये पहला पैरा जो है समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हम इसके विशेष या भाषा शैली की बात करें तो इसमें चांद के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि चांद जो है गोल मटोल है। एक छोटी लड़की की कल्पनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद इसकी भाषा शैली सरल, सहज व भावों के अनुकूल है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा है हमारा, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने
कैसे। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गोकी, वह जी वह हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। बच्चों देखिए, उसके बाद गोकी, इसमें शब्द आया है गोकी। गोकी मीन्स होता है यद्यपि। गोकी मीन्स होता है यद्यपि। उसके बाद इसमें जो शब्द है बुद्धू, बुद्धू मीन्स होता है मूर्ख। बुद्धू मूर्ख। उसके बाद नीरा, नीरा मीन्स सारा। उसके बाद फिर से प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता चांद से थोड़ी गप्पें से ली गई है, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। उन्होंने एक छोटी बच्ची की कल्पनाओं का वर्णन जो है इसमें किया है। व्याख्या, इन पंक्तियों में छोटी बच्ची कहती है कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। अपनी कल्पनाएं व्यक्त करती हुई चांद को कहती है कि चांद जो है थोड़ा तिरछा नजर आ रहा है, जाने कैसे। खूब है गोकी, यद्यपि वह खूब गोल मटोल है, फिर भी थोड़ा तिरछा जो है नजर आता है। वह जी वह हमको बुद्धू ही निरा समझा है। लड़की कहती है अरे वाह, क्या तुमने हमको निरा यानी पूरा मूर्ख समझा है। क्या हम मूर्ख हैं? क्या तुम्हें हम मूर्ख दिखाई दे रहे हैं? हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। शायद आपको लगता है कि हमें पता ही नहीं है कि आपको कुछ बीमारी है। अर्थात लड़की कहती है कि ऐसा लगता है कि आपको कोई बीमारी है जिसके कारण आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं। दोबारा से देखें, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। लड़की कहती है कि पता नहीं कैसे आप जो है तिरछे नजर आते हैं। खूब है गोकी, यद्यपि आप जो है खूब गोल मटोल हैं, फिर भी तिरछे नजर आ रहे हैं। वाह जी वाह, अरे वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। शायद आपने हमको निरा मूर्ख समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है कोई। ऐसा लगता है जैसे आपको कोई बीमारी है और आप समझ रहे हैं कि हमें आपकी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं है। अर्थात हमें आपकी बीमारी के बारे में सब कुछ पता है। आप हमसे आपकी बीमारी को छुपा रहे हैं। बच्चों, विशेष भाषा शैली, इसमें बच्चे की यानी छोटी लड़की की कल्पनाओं का वर्णन जो है इसमें किया गया है। जाने कैसे प्रश्नात्मक शैली भी इसमें प्रयोग हुई है। भाषा सरल, सहज व भावों के अनुकूल है। ये थे बच्चों हमारे
फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ्स। इससे आगे के जो पैराग्राफ्स हैं हम इस कविता के पार्ट 2 में करेंगे। आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपने अपनी नोटबुक में इन सभी शब्दार्थ को नोट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।